हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम मकर राशि की। और मकर राशि में जो दो तीन अद्भुत प्रकार से जो इस समय गोचर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, जिनका लग्न मकर लग्न है और मकर राशि है वो सभी हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मकर राशि की ठीक द्वितीय भाव है मकर राशि, जहां पर मकर राशि है और मकर चंद्र कुंडली के हिसाब से जो मकर राशि है उनके द्वितीय भाव में शनि का गोचर है। मकर राशि का भी जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, वो भी शनि ही है। ठीक द्वितीय भाव में गोचर होने का मतलब ये है कि उस भाव को अच्छा तो बनाएंगे, लेकिन कई प्रकार से उतार चढ़ाव वहां पर बने रहेंगे। परिवार के साथ में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव रहेंगे। और उसके साथ साथ में जो आपका जो जितना जितना आप जो है कंट्रोल्ड करके रहेंगे, अपनी वाणी को भी जितना कंट्रोल्ड करके रखेंगे, उतना आपको ही बेहतर उसका फायदा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठीक 15/11/2024 से जो शनि है वो मार्गीय अवस्था में हो गए हैं। मार्गीय अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पर कि अच्छे परिणाम एक्टिवेट होकर के अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जो भी चीजें आपके साथ में, जो कार्य आपके रुके होंगे, उन कार्यों में अब समानताएं आने लग गई होंगी और वो कार्य अपने सही ढंग से अब चलने शुरू हो गए होंगे। उसमें क्योंकि मार्गी होने से कि कई प्रकार के बेहतरी के रिजल्ट आते हैं। जो कि शनि का रेट्रोगेट की स्थिति है और जो शनि की मार्गी स्थिति है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। मैं समझता हूं कि कुछ कार्यों में, जो कुछ कार्य आपने पहले से सोचे होंगे, उन्हीं कार्यों को या तो उसी ढंग से करने लग गए होंगे या फिर नया उसमें स्कोप बन रहा होगा। अब मैं ये बताता हूं कि 80% रिजल्ट आपका अच्छा इसलिए है क्योंकि शनि आपके ही लॉर्ड हैं और द्वितीय भाव में धन स्थान में है। तो वहां पर शनि का मार्गी होना एक बहुत अच्छा वहां पर आपके लिए रहेगा। मैं दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि शनि की जो नेगेटिविटी है वो भी बहुत कम है। इसलिए कम है कि शनि अब वृद्धावस्था की तरफ, जो उनका शनि का जो डिग्री है वो भी 20 से अबव है। तो 20 से अबव डिग्री में शनि का पॉजिटिव होना बहुत ही आवश्यक भी है और बहुत ही अच्छा भी रिजल्ट उसके इस समय मकर राशि के लिए वो दे रहे हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो 29/3/2025 है उसके बाद शनि का गोचर हो जाएगा आपके थर्ड हाउस में। और थर्ड हाउस में जो शनि और राहु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये आशा की जा सकती है कि जो मार्च आएगा, मार्च जो 2025 आएगा, उसमें आपके साथ में कई परिवर्तन आएंगे। और परिवर्तन वो ऐसे होंगे कि आपके पराक्रम भाव में आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे। साथ साथ में आपकी जो 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 भी कार्यनीति है, जहां जहां पर आप कार्य कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं या जो भी आपके क्षेत्र हैं, उनमें बढ़ोतरी की पूरी पूरी आशंका जताई जा सकती है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि यदि लग्न 10 है तो आप अपने 15/11/2024 से आप स्वस्थ भी होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। इसके साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको धन भी मिलेगा, पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है और रास्ता जो जो रिश्ता है वो भी आपका अच्छा होगा। अच्छा कोर्डियली आप सबके साथ में व्यवहार करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो मंगल है, मंगल आपके ठीक सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये 21 जनवरी तक, जो 21 जो जैन है 2025 तक, ये मंगल यहीं पर रहेंगे। मंगल का जो प्रभाव है ये थोड़ा थोड़ा वो दिक्कत करने वाला होगा क्योंकि ये वैवाहिक जगह में है। इसलिए वहां पर तालमेल बनाए बनाए रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि वहां का जो अंक है वो 4 है। तो 4 अंक का मतलब है कि कहीं न कहीं प्रकार से इमोशंस वहां पर हो सकते हैं और थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जो वैवाहिक स्थिति है उसमें आ सकती है। इसलिए पार्टनर के साथ भी अच्छा व्यवहार रखना है। साझेदारी के साथ में भी जिन लोगों का व्यापार है वो अच्छा व्यवहार रखें। नौकरी में भी अच्छा व्यवहार रखना बहुत जरूरी है। और जो आपका सामाजिक दायित्व है उसको भी एक बैलेंस बना के आप चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल की शांति भी आपको करानी चाहिए और मंगल की शांति के लिए भी जैसे जैसे रोज बजरंग बाण है इसका पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा को पढ़ सकते हैं और इसके साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी घर में करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके साथ साथ में जो तीसरा और महत्वपूर्ण जो ये समय संचरण है, जो गोचर है, वो शुक्र का द्वादश भाव में गोचर होना ये बहुत अच्छा बेहतर समझा जाएगा।
और मैं ये कह रहा हूँ कि जो शुक्र हैं आपके ठीक जो है पंचम स्थान की और उसके साथ साथ दसम स्थान के लॉर्ड हैं। तो पंचम और दसम के लॉर्ड एक मान्य रखता है, क्योंकि दसम हमारा कैरियर क्षेत्र है और पंचम हमारा जो कैरियर को बढ़ाने के लिए जो हम कार्य करते हैं और जो हम अपनी प्लानिंग्स बनाते हैं वो पांचों स्थान गिना जाता है। साथ साथ में हमारा प्रारब्ध भी है, पूर्वार्ध भी है। तो पूर्वार्ध, प्रारब्ध और साथ साथ में कैरियर, इनके जो लॉर्ड हैं वो गोचर कर रहे हैं द्वादश भाव में। ये बहुत अच्छी स्थिति है और शुक्र का द्वादश भाव में ही केवल जो बहुत अच्छा फल देते हैं, बाकी जितने भी ग्रह होते हैं सब किसी न किसी तरह से वहां पर बहुत खर्चे को बढ़ा देते हैं। हॉस्पिटल्स को वहां पर जो खर्चे बढ़ाते हैं, साथ साथ में कई प्रकार से परेशानियां द्वादश भाव में आ जाती हैं। लेकिन शुक्र का गोचर एक ऐसा गोचर है वहां पे जो कि द्वादश भाव में भी अच्छा माना जाता है। विवाह की बातचीत भी आपकी चल सकती है और जो मांगलिक कार्य ये भी आपके घर में हो सकते हैं। एजुकेशन के दायरे की बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। विदेशों के जाने के लिए भी यदि आप वीजा या कोई भी अप्लाई कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए मकर राशि वालों के लिए बेहतर होगा। इसके बाद मैं सूर्य की तरफ आता हूँ। सूर्य का जो संचरण है इस समय ठीक आपके जो है एकादश भाव में लाभ स्थान में है और एकादश स्थान में सूर्य को अच्छा माना जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा वहां पे ये तो सही है कि सूर्य बुध आदित्य योग भी वहां पर बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बात ये है कि अष्टमेश होकर के सूर्य वहां पर एकादश भाव में है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अशुभता भी दे देते हैं। क्योंकि अष्टमेश का यदि एकादश भाव में बैठना है तो लाभ की स्थिति में बैठना है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी निरंतरता जो बनी हुई थी, जो आपकी जो आपका इनकम हो रहा था, इनकम सोर्सेज को बहुत बेहतरीन ढंग से आगे नहीं बढ़ना, कई प्रकार से जो इनकम है आपकी वो इस समय बहुत अच्छी दिशा में नहीं हो रही है। इसका एक रीजन ये भी होता है कि अष्टमेश वहां पर आकर के बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ में मैं कहूंगा कि जो भाग्येश हैं वो अष्टमेश के साथ में हैं। इसका मतलब कुछ प्रॉपर्टी संबंध जो भाग्येश हैं, बुध हैं, वो भी अष्टमेश के साथ में वहां पर बैठे हुए हैं। अष्टमेश का मतलब प्रॉपर्टी से संबंधित भी होता है और हमारी जो पैतृक संपदा उससे भी संबंधित होता है। तो कहीं ना कहीं से इसका मतलब ये हो सकता है कि घर से संबंधित कुछ अचानक फायदे भी हो सकते हैं और कुछ लाभ भी हो सकते हैं। तो अब ये है। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ग्रह गोचर की स्थिति है, थर्ड हाउस में राहु है, सेकेंड हाउस में शनि है और सूर्य और बुध है एकादश भाव में, मंगल है आपके सप्तम भाव में। ऐसी स्थिति में आपको अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे चरित्र रखने चाहिए, अच्छा डिसिप्लिन रखना चाहिए, व्यसन से बचना चाहिए और अच्छे चरित्र के रहने से आपके कई सारे कार्य अच्छे दिशा में होंगे। तो मंगल की शांति से आपको स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मंगल के लिए गुड़ से संबंधित चीजों का आप दान भी कर सकते हैं। ठीक है, मन को प्रसन्न रखें और सही दिशा में आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपकी होरोस्कोप को देखेंगे, आपकी कुंडली को देखेंगे, आपकी कुंडली क्या कहती है, आपकी गोचर कुंडली क्या कहती है, आपके नवांश कुंडली क्या कहती है, उसके साथ साथ में आपके साथ ओवर फोन बात करेंगे। मुझे लगता है कि आपको पसंद भी आएगा और जो विश्लेषण करेंगे वो आपको संतुष्टि देगा। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका डायरेक्ट कॉल पिक करूंगा और आपके साथ एक अच्छी सी वार्ता होगी जो कि आपके बारे में बताया जा सकता है आपकी दशा और अंतर्दशा के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।